नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करेंगे उद्घाटन। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 3,704 नए कोरोना मरीज मिले। सक्रिय संक्रमितों की संख्या बढ़कर 14,255 हुई। राज्य में पेयजल विभाग में 139 पदों पर इंजीनियर्स की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू। अनुबंध पर नियुक्ति के लिए एजेंसी का किया गया चयन। और पलामू टाइगर रिजर्व में एक बाघ होने के मिले प्रमाण। देहरादून स्थित भारतीय वन्यजीव संस्थान ने स्कैट सैंपल की जांच से की पुष्टि। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण शुरू हो गया है। आप सबसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं तथा किशोरों सहित अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। और कृपया इन 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहने, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिन के 1 बजे उद्घाटन करेंगे। इसे देश के सभी भागों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और इन्हें उन्नत बनाने के प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप निर्मित किया गया है। संस्थान में कैंसर रोगियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इसका विस्तार जरूरी हो गया था। दूसरे परिसर से यह जरूरत पूरी हो सकेगी। इसके निर्माण पर 530 करोड़ रुपए की लागत आई है, जिसमें से लगभग 400 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिए हैं। बाकी 25% राशि बंगाल सरकार ने उपलब्ध कराई है। इस परिसर में 408 बिस्तरों के कैंसर यूनिट की व्यवस्था होगी, जो आधुनिक नैदानिक और उपचार सुविधाओं से लैस होगा। यह एक उन्नत कैंसर अनुसंधान केंद्र के रूप में भी काम करेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली हरित ऊर्जा गलियारे के दूसरे चरण की स्वीकृति दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इस योजना से लगभग 10,750 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइन और उपकेंद्रों की करीब 27,500 मेगावोल्ट एम्पियर क्षमता में वृद्धि होगी। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 3,704 नए संक्रमित मिले। इसके साथ ही राज्य में सक्रिय संक्रमितों की संख्या बढ़कर 14,255 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी कोविड-19 बुलेटिन के अनुसार इस दौरान सबसे अधिक 1,309 नए मरीज रांची जिले में मिले हैं, जबकि बोकारो में 229, चतरा में 44, देवघर में 172, धनबाद में 166, दुमका में 47, पूर्वी सिंहभूम में 732, गढ़वा में 58, गिरिडीह में 18, गोड्डा में 29, गुमला में 26, हजारीबाग में 120, जामताड़ा में 19, खूंटी में 77, कोडरमा में 84, लातेहार में 47, लोहरदगा में 40, पाकुड़ में 6, पलामू में 60, साहेबगंज में 5, सरायकेला में 63, सिमडेगा में 132 और पश्चिमी सिंहभूम में 103 नए मरीज मिले। खूंटी जिला प्रशासन ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लगातार लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया है। इसके लिए जागरूकता अभियान के साथ साथ जगह जगह मास्क चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है
और ब्यौरे के साथ हमारी खूंटी संवाददाता। खूंटी जिले में वर्तमान में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूक व सतर्क करने के उद्देश्य से जागरूकता रथ के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। एक बार फिर से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव व सावधानी बरतने की जानकारी जागरूकता रथ के माध्यम से दी जा रही है। बताया जा रहा है कि जब तक नितांत आवश्यकता न हो, लोग भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें एवं अपने घरों में ही सुरक्षित रहें। किसी भी अन्य व्यक्ति से मिलने पर उससे कम 2 गज की दूरी बनाए रखें, क्योंकि सतर्कता ही वास्तव में कोरोना वायरस से बचाव का उपाय है। इस माध्यम से राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की भी जानकारियां दी जा रही है। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। निर्वाचन आयोग ने संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवारों की मौजूदा चुनाव खर्च सीमा बढ़ा दी है। यह आगामी सभी चुनावों में लागू होगी। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक जैसे बड़े राज्यों में संसदीय चुनाव खर्च सीमा 70 लाख से बढ़ाकर 95 लाख रुपए की गई है। गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यह सीमा 54 लाख से बढ़ाकर 75 लाख रुपए की गई है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में चुनाव व्यय सीमा बढ़ाकर 95 लाख रुपए की गई है। बड़े राज्यों में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए व्यय सीमा 28 लाख से बढ़ाकर 40 लाख रुपए और छोटे राज्यों में 20 लाख से बढ़ाकर 28 लाख रुपए की गई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। पेयजल और स्वच्छता विभाग की ओर से जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन के लिए अनुबंध पर कनीय और सहायक अभियंता के 139 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। नियुक्ति को लेकर विभाग की ओर से एजेंसी का चयन कर लिया गया है। एजेंसी को ही विज्ञापन निकालने से लेकर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। पलामू बाघ अभयारण्य PTR के लिए राहत भरी खबर है। देहरादून स्थित भारतीय वन्य जीव संस्थान ने PTR से भेजे गए स्कैट सैंपल के आधार पर इसकी पुष्टि की है। राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजीव रंजन ने बताया कि 18 दिसंबर को इस कैट के 6 नमूने देहरादून भेजे गए थे। इसकी जेनेटिक रिपोर्ट कल मिली, जिसके अनुसार PTR में एक बाघ और एक तेंदुए की मौजूदगी के प्रमाण मिले हैं। जल्द ही कई और नमूने टेस्ट के लिए भेजे जा रहे हैं। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो।
आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। पश्चिमी विक्षोभ, राजस्थान से उठे साइक्लोनिक सर्कुलेशन और उत्तर से आ रही हवा के कारण 8 जनवरी से एक बार फिर झारखंड के मौसम में बदलाव हो सकता है। इस दौरान 9 से 12 जनवरी तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश हो सकती है। 12 जनवरी के बाद न्यूनतम तापमान में कमी आने की संभावना जताई गई है। जोहानिसबर्ग में दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 7 विकेट से हरा दिया है। 3 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें अब 1-1 की बराबरी पर हैं। भारत के 240 रन के जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने 67 ओवर 4 गेंदों में जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। उसने 3 विकेट के नुकसान पर 243 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान डीन एल्गर को नाबाद 96 रन की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। दुमका जिले में मसलिया थाना से पुलिस ने 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। रामगढ़ जिले की उपायुक्त माधवी मिश्रा ने छत्तर मांडू स्थित सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त ने सदर अस्पताल स्थित पीएसए प्लांट की जानकारी ली और सिविल सर्जन को कई निर्देश दिए। चाईबासा पुलिस ने कल नक्सली संगठन पीएलएफआई के 3 सक्रिय सदस्यों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने झारखंड में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है, जेटेट के लिए अब राज्य से ही मैट्रिक और इंटर होना जरूरी। हिन्दुस्तान लिखता है, झारखंड में 6 दिन में 7 गुना हो गए एक्टिव मरीज। दैनिक जागरण ने पीएम की सुरक्षा में चूक की जांच करेगी केंद्र सरकार शीर्षक से खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने यूपी बिहार में 2 दिन में तिगुने हो रहे केस, झारखंड की ग्रोथ 38% शीर्षक से खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया है। रांची एक्सप्रेस ने झारखंड में 10 जनवरी से शुरू हो जाएगा बूस्टर डोज की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। वहीं अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री की मुलाकात और पीएम की सुरक्षा में चूक की जांच की खबर को प्रमुखता से लिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करेंगे उद्घाटन। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 3704 नए कोरोना मरीज मिले। सक्रिय संक्रमितों की संख्या बढ़कर 14255 हुई। राज्य में पेयजल विभाग में 139 पदों पर इंजीनियरों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू। अनुबंध पर नियुक्ति के लिए एजेंसी का किया गया चयन। और पलामू टाइगर रिजर्व में एक बाघ होने के मिले प्रमाण। देहरादून स्थित भारतीय वन्यजीव संस्थान ने स्कैट सैंपल की जांच से की पुष्टि। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।